नमः। ओम शक्तये नमः। ओम वसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। एक महत्वपूर्ण वो चल रहा है विषय। क्या जो संप्रसारण वाली धातुएं हैं ना, उनके दो रूप दिखाए हैं। जैसे धातु पाठ में तो यज है, बाद में ईज बना लेते हैं। पर यहाँ पर ऐसा मान रहे हैं कि यज और ईज दो धातुएं ही हैं। पाणिनि ने तो यज धातु बना दिया और यज को समसारण करके ईज बना दिया। ये कह रहे हैं कि यज और ईज दो धातुएं हैं। तो तद यत्र स्वराद अनंतर अंतस्थांतर धातु भवति तद्वि प्रकृतीनां स्थानमिति प्रदिशन्ति प्रविभागेन उपदिशन्ति। माने यस्मिन धातु, यत्र माने यस्मिन धातु, स्वरात माने अकारादि स्वर के अनंतर, अनंतर हित माने व्यवधान रहित अंतस्थांतर धातु भवति। अन्येन व्यंजनेन परा वा पूर्वा वा अंतस्था यरलवानामन्यतमो वर्णो अंतर धातु भवति। धातु मध्ये भवति। अंतर धातु ये अव्यय पद है। अंतर धातु में धातु मध्य के अर्थ में अंतर धातु शब्द है और ये अव्यय पद है। तत् ये लक्षण धातु रूप द्विप्रकृति नाम स्थानम, द्विस्वभावानाम, प्रकृति मानी द्विस्वभावानाम शब्दानाम स्थानम आश्रय। स्थान का मतलब आश्रय। इति एवं आचार्य प्रदिशन्ति प्रविभागेन उपदिशन्ति। जी नितिन जी। तो तद यत्र स्वराद अनंतर अंतस्थांतर धातु, अंतर धातु शब्द अव्यय पद है। जैसे अंतर्वर्णम बोल देते हैं। सप्तमी सोंडई, सोंडादिगण में अंतर शब्द पड़ा है। तो सप्तम्यंत सुबंत के साथ अंतर शब्द का समान नहीं, नहीं सप्तमी सोंडई नहीं, अव्यय संज्ञा जो है पात्रे, अव्यय संज्ञा कैसे होती है इसकी, मैं बताता हूँ। पात्रे समुदादेश से ये तो अब सत्वी तत्पुरुष समास है। अंतर शब्द पढ़ा तो है, सत्वी सौंदर्य सौंदादिगण में पढ़ा है। पर अभी भाव समास कैसे होगा। अंतर शब्द जो है, अंतर धातु, धातु के मध्य में अंतर शब्द अभी भाव समास। अंतर धातु अभी भाव समास। विवश परिवैरंच
धातु तो है, तो अव्ययीभाव समास। ये अंतर शब्द विभक्ति के अर्थ में हो सकता है, सप्तमी के अर्थ में ना। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यय, तो विभक्ति के अर्थ में जो अव्यय उसका समास हो जाता है। तो अंतर शब्द सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है और धातु के साथ समास हो गया, अंतर धातु भवति, धातु मध्ये भवति। स्वर के अनंतर अंतस्थांतर धातु, अंतस्थ, इसमें स्वर के अनंतर व्यवधान रहित अन्येन व्यंजनेन परा वा पूर्वा वा अंतस्था, अंतर धातु भवति। अंतस्था येरलव का नाम है, येरलव को अंतस्था कहते हैं। तो स्वराद अनंतर अंतस्था, स्वराद अनंतरा अंतस्था धातु मध्ये भवति, ऐसा अन्वय होगा। अकारादि स्वर से अव्यवहित आदि या अंत में, जैसे यस धातु में स्वर जो अकार है उसके अनंतर व्यवधान रहित आदि में या अंत में अंतस्था यरलव में कोई वर्ण धातु के मध्य में विद्यमान हो, अंतर धातु भवति। तद वह द्विप्रकृति नाम दो स्वभाव वाले शब्दों का, द्विप्रकृति नाम दो स्वभाव वाले शब्दों का स्थान होता है, आश्रय होता है, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। प्रदिशंति मानी ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। जिस धातु में स्वर से अव्यवहित आगे पीछे, जैसे यस धातु है, वप धातु है और ज्या धातु है, स्वर के आगे पीछे स्वराद अनंतर स्वर से व्यवधान रहित पूर्व में अपर में अंतस्थ वर्ण धातु के मध्य में जब होते हैं तो द्विप्रकृति नाम दो स्वभाव वाले शब्दों के, यहाँ बहुव्रीहि समास करेंगे और अन्य पदार्थ शब्द है। द्विप्रकृति नाम द्विस्वभावा नाम शब्दा नाम स्थानम आश्रया इति प्रदिशन्ति आचार्य। दो स्वभाव वाले शब्दों के आश्रय होते हैं। कौन कौन आश्रय होते हैं? स्थानम आश्रय भवति। कौन होते हैं? धातु रूपम ही द्विस्वभावानां शब्दानां आश्रयो भवति, द्विप्रकृतीनां द्विस्वभावानां स्थानम आश्रयो भवति, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। एक संप्रसारण वाला, एक असंप्रसारण वाला, जैसे इष्ट्वा और यष्ट्वा। यष्ट्वा तो नहीं बनता है पाणिनि व्याकरण में, समझाने के लिए, बताने के लिए हम कह सकते हैं कि इस धातु है और यश धातु है, तो इस धातु से इष्ट्वा, यश धातु से यष्ट्वा। सभी प्रत्यय फिर नहीं आएंगे पाणिनि व्याकरण। इस धातु जब बनाई होगी उस समय सभी प्रत्यय नहीं आएंगे पाणिनि व्याकरण। इस धातु होगी तो सारे प्रत्यय नहीं आएंगे। बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं सारे प्रत्यय नहीं आते। जैसे वच धातु का वचंती रूप नहीं बनता, वक्ति वक्ता वचंती नहीं बनता, प्रयोग नहीं होता। बहुत सारे ऐसे धातुएं हैं जिनके प्रयोग नहीं होते। तो स्वराद अनंतर अंतस्था, स्वर के अनंतर अंतस्थ वर्ण वाला धातु के अंतस्था अंतर धातु भवति, धातु के मध्य में होता है। स्वराद अनंतर अनंतरा, ये अनंतरा शब्द इसमें हम देखेंगे, जब हम इसमें संधि विच्छेद करके देख रहे हैं ना, तो फिर स्वराद अनंतरा अंतस्था अंतर धातु भवति, धातु मध्य भवति। अंतस्था माने यरलव, स्वराद अनंतरा अंतस्था अंतर धातु भवति, धातु के मध्य में होता है। स्वराद अनंतरा अंतस्था अंतर धातु भवति तद्वि प्रकृति नाम स्थानमिति प्रदिशन्ति। दो स्वभाव वाले शब्दों के, दो स्वभाव वाले शब्दों के आश्रय होते हैं, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। मतलब जिस धातु में स्वर से अव्यवहित आगे पीछे यरलव आ जाए
कोई एक वर्ण आ जाए तो वो धातु दो प्रकार के स्वभाव वाला हो जाता है, एक संप्रसारण रूप वाला और एक असंप्रसारण रूप वाला। दो प्रकार वाले, दो प्रकार के स्वभाव वाला हो जाएगा वो धातु। तो यश धातु से इष्टम इष्ट्वा और यष्टुम यष्टव्यम आदि असंपूर्ण दशा के ये रूप बनेंगे। तत्र सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम इतरया उपपिपादयिषेत्। सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम, सिद्ध से जब शब्द ना बन पाए, सिद्धायाम मानी एक प्रकारेण सिद्धायाम अर्थ सिद्धौ अनुपन्नमानायाम, अनुपन्नमानायाम एवं सती, ऐसा होने पर एक रूप में एक प्रकार से सिद्धायाम मानी अर्थ सिद्धौ अनुपद्यमानायाम, सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम मानी अर्थ सिद्धि के अनुपन्न होने पर, जो अर्थ सिद्धि है, प्रयोजन सिद्धि है, वो अनुपन्न हो एक रूप से, तो इतरया मानी युक्ति से, उपपिपादयी से दूसरे रूप के द्वारा, दूसरे शब्द के द्वारा उपपादयितुम इच्छेत, उपविदा सिद्ध करने का प्रयत्न करें, माने संप्रसारण संप्रसारण रूप दोनों प्रकारों में से अर्थ जिससे निकले उसी से बना ले, हमारा प्रयोजन जिससे भी निकले उसी से बना ले। इतरया उपपिपादयी से उपादयितुम इच्छेत, तत्र सिद्धायाम अर्थ सिद्धो अनुपद्यमानायाम, अर्थ सिद्धि एक रूप एक प्रकार से ना बने तो इतरया दूसरे, दूसरी युक्ति से, इतरया युक्त्या उपपादयितुम इच्छेत। तत्रापि एके अल्प निष्पत्तयो भवन्ति, उसमें तत्रापि माने एतस्मिन् अपि संप्रसारण लक्षणे एके धात्वा अल्प निष्पत्तयो भवन्ति, अल्पेषु शब्द रूपेषु संप्रसारण प्रकृतिरपि निष्पद्यते। अल्प शब्द रूपों में संप्रसारण प्रकृति का प्रयोग होता है, जैसे ऊती, यहाँ अव धातु का ऊती रूप है, मृद धातु का मृदु रूप है, प्रथ धातु का पृथु रूप है, पृष धातु का पृषतः रूप है, पृषदाहे, प्रथ प्रख्याने का पृथु रूप है, मृद मृद मर्दने का मृदु रूप है, और अवरक्षणे अवरक्षण गति कांति का ऊती रूप है, और पृषदाहे का पृषतः रूप है, क्वण धातु का कुणारु रूप है, कुणारु शब्द करने वाला मेघ कुणारु होता है, क्वण धातु है ना, इसमें भी तो स्वर के अनंतर माने व्यवधान पूर्व, व्यवधान रहित पूर्व में वकार है, तो क्वण का कुण बन गया और आरु प्रत्यय हो गया, कुणारु बन गया, मेघ को कहते हैं, शब्द करने वाला मेघ। और पृष धातु से अतस प्रत्यय करेंगे, पृषता बनेगा, पृथ धातु से पृथु बनेगा, मृद से मृदु बनेगा, और अव धातु से ऊती। तथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमा कृतो भाष्यन्ते, ये भी ध्यान देने की बात है, कैसे शब्दों का निर्वचन, भाषिकेभ्य धातुभ्य लौकिक धातु से नैगिम नैगमा कृता मानी वैदिक कृदंत शब्द बनाए जाते हैं, स्वीकार किए गए, उनकी निरुक्ति की जाती है, मतलब नैगमा कृता, नैगम जो कृदंत शब्द है ना, वेद में होने वाले कृदंत शब्द भाषिक धातुओं से बनाए जाते हैं। जैसे दमुना, दम उपसमय धातु है, लोक में दाम्यति दमयति दांत आदि प्रयोग होते हैं, तो वेद में ऊनस प्रत्यय करके दमुनस बन गया, जिसका अर्थ है दांत। दमुना का मतलब दम मना, दांत मना, ये एक पदिक है। एक पदिक का मतलब होता है अनवगत संस्कार, जो एक एक पद इकट्ठ वहां पड़े हुए हैं। निघंटु के चौथे अध्याय में एक पदिक प्रकरण है, निघंटु का चौथा अध्याय, और निरुक्त का चौथा, पांचवा, छठा अध्याय है। निघंटु का चौथा, पांचवा, छठा अध्याय। तो अथापि भाषिकेभ्यः धातुभ्यः नैगमा कृता भाष्यन्ते,
तो उनकी निरुक्ति दमुना दममना। इसी प्रकार क्षेत्रम साधयति क्षेत्र साधा, क्षेत्र उत्पन्न रहते सात धातु से असुन प्रत्यय। क्षेत्र साधा, क्षेत्र को साधने वाले। क्षेत्र साधसम मित्रम न क्षेत्र साधसम, ऋग्वेद का मंत्र, मित्र की तरह क्षेत्र की साधना करने वाले। क्षेत्रम साधयिता, क्षेत्र साधयितारम, क्षेत्र शरीर है, बाहर खेत को भी क्षेत्र कहते हैं। मित्र की तरह अपने खेत को देखभाल करने वाले, मित्र की तरह अपने शरीर की देखभाल करने वाले, ऐसा अर्थ हो गया। तो भाषिक शब्द धातुओं से नैगम कृदंत शब्द व्याख्यान किए जाते हैं। उदाहरण दिया दमुना क्षेत्र साधा, या साध धातु जो है लौकिक है, वैदिक शब्द सिद्ध कर लिया। तथापि नैगमेभ्य भाषिका, ये भी एक तरीका है। नैगम धातुओं से भाषिक शब्द सिद्ध किए जाते हैं, जैसे उष्णम है, उष दाही धातु है। वैदिक धातु में लौकिक प्रयोग बनाए जाएंगे। उष्णम, ये प्रयोग उस दाहे से औणादिक नक प्रत्यय करके बना लिया। ये धातु की लिस्ट अलग अलग है, लौकिक और वैदिक। बहुत सारे हैं ना वैदिक धातुएं जो लोक में प्रयुक्त नहीं होती। एवं ग्रीक शरण दीप्त्यो एक धातु है। जो पाणिनि का धातु पाठ है वो कौन सा है? सामान्य है, पर कहीं कहीं कह दिया है कि ये छंदसी धातु है, वो जो त्यादिगण में है, अदादिगण में, कहीं कहीं कह देते हैं कि ये वैदिक धातु है। सामान्य है, मिला जुला है तो। पर निरुक्त में कुछ धातुएं बिल्कुल जो गिना रखी हैं तो वो तो वैदिक धातुएं हैं। पर ये कह रहे हैं कि वैदिक धातुओं से भी भाषिक शब्द सिद्ध होते हैं। जैसे उष्णम में उष्दाहे, और ये घृतम में घृ धातु वैदिक धातु है, लौकिक घृत शब्द बना लिया। अथापि प्रकृतया एव एकेषु भाष्यन्ते विकृतया एकेषु। एक और भी बात है, एकेषु माने किन्हीं देशों में प्रकृतियों का ही प्रयोग होता है, धातु मात्र बोले जाएंगे प्रकृतियां। एकेषु विकृतया, एकेषु विकृतया। अथापि प्रकृतया एव एकेषु भाष्यन्ते विकृतया एकेषु। कहते हैं किन्हीं देशों में प्रकृतया एव भाष्यन्ते, धातु मात्र ही बोले जाते हैं। एकेषु विकृतया, किन्हीं देशों में विकार मानी आख्यात निष्पन्न, क्रिया निष्पन्न नाम का ही प्रयोग होता है, केवल धातु मात्र का प्रयोग होता है। और किन्हीं देशों में धातु मतलब आख्यात निष्पन्न, जो विकृतया का मतलब है आख्यात निष्पन्न नामों का प्रयोग होता है, धातुओं का नहीं होता। जैसे उदाहरण देते हैं, सवतिर गति कर्मा कंबोजेषु एव भासते। गत्यर्थक जो गति कर्म मानी गत्यर्थक शवती धातु है, कंबोजेषु एव, कंबोज देश में ही बोली जाती है। कंबोजेषु एव भासते, काबुल आदि जो प्रदेश है, प्रकृति का ही प्रयोग होता है। शवती का मतलब गच्छति, प्रकृत एव एकेषु, सवती का मतलब गच्छति। कंबोजा प्रायण कंबलान उपभुंजते हिम प्रायत्वा तस्य देशस्य। कंबल, कंबोज को कंबोज क्यों कहते हैं? बोले कंबल भोजा, कंबल का सेवन करने वाले, कंबल धारण करने वाले। कमनीय भोजा व या कमनीय, कमनीयानि चैतानि द्रव्याणि भुंजते, कमनीय पदार्थों का उपभोग करते हैं, रत्नादि वस्तुओं का अधिक प्रयोग करते हैं, उस देश में रत्न अधिक पाए जाते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कंबोज को कंबोज कहते हैं। कंबल भोजा कमली, कमनीय भोजा व कंबल, कंबल को कंबल क्यों कहते हैं? कमनीयो भवती, सर्दी में बड़ा अच्छा लगता है। विकारम अस्य आर्य अर्थेषु भाषन्ते, और आर्येषु रुचि, विकारम अस्य आर्येषु भाषन्ते। आर्य होना चाहिए। हैं? आर्येषु, आर्येषु नहीं, आर्येषु जनपदे। हम्म।
कंबोज देश को आर्य से बाहर कहते हैं, आर्य देश। आर्य राष्ट्र तो अलग है, भारत की सीमाएं अलग है, आर्यवर्त की अलग है। उसमें कंबोज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। आर्यवर्त की तो भाष्यकार ने और मनुस्मृति में सीमा निर्धारित की है ना, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्यवर्त। शूद्राणाम निर्वशता नाम, कुतः शूद्रा, तो उसकी व्याख्या करते समय निवासतः, देश निवासतः, आचारतः, ऐसे ऐसे करके। इधर साउथ में कहाँ तक किया है, विंध्याचल तक या समुद्र तक? विंध्याचल तक। इधर तो यहाँ मतलब पश्चिम में तो ज्यादा दूर तक नहीं गए, यहाँ कुरुक्षेत्र से आगे तक गए, बस थोड़े से आगे। और उधर वाराणसी तक। उधर में बनारस तक की। हाँ, और इधर जो है हिमालय से विंध्याचल तक। छोटा ही होगा बिल्कुल। मतलब आर्य परंपरा जहाँ ज्यादा प्रचलित रही है उसको बताया। तो जैसे इन्होंने दिया, विकार में से आर्येषु भाष्यन्ते शवाइति। विकार का मतलब है कृदंत शब्द जो है ना, आर्यों में भाषित होता है शव धातु, जो आदमी चला जाता है ना उसको शव कहते हैं। दाति लवनार्थे प्राच्येषु, दाति जो है लवन अर्थ में प्राच्यों में बोली जाती है, और दाति से ही बना हुआ जो दात्र शब्द है उदीच्यु में बोला जाता है। एक दाती बोलते हैं, एक दात्र बोलते हैं। यहाँ भी प्राच्येषु बोलते हैं, दाती भी बोलते हैं, यहाँ दराती को दाती और दात्र। उदीच्येषु का मतलब है ये इधर का हरिद्वार आदि जनपदों में दात्र बोला जाता है, और काशी आदि जनपदों में जो है दाती बोलते हैं। व्रीहीन दाती, यवान दाती। ये जो प्राची उदीची प्रयोग करते हैं, ये उसी आर्यावर्त की बाउंड्री में ही बताते हैं। दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु, दाति धातु आख्यातस्थो, आख्यातस्थ लवनार्थ में प्राच्येषु। महाभाष्य में भी सब ये आए हैं। एवं एक पदानी निर्भूयात्, इस प्रकार भाषा या निगम व्यवस्थया देश भाषा प्रसिद्ध विभागेन से एक पदानी अकेले पदों का निर्वचन इस शैली में कर लें। तद्धित समासेषु एक पर्वसु अनेक पर्वसु पूर्वम पूर्वम अपरम अरम प्रतिभज्य निर्भूयात्। कहते हैं ये जो है ना तद्धित और समास में, जो एक पर वाले और अनेक पर वाले, एक पर वाले माने अकेले पद वाले तद्धित प्रत्यांत या समास, अनेक पर वाले अनेक पद वाले शब्दों में बहुत लंबे लंबे। पूर्वम पूर्वम पहले, प्रथम पहले को, अपरम अपरम बाद में। पूर्वम पूर्वम माने प्रथम पहले को और बाद में बाद वाले को प्रविभज्य अलग करके निर्वचन करें। जैसे दंड्या पुरुषा है तो दंडम अरति भी दंडेन संपद्यते इति वा, दंड्य शब्द के दो अर्थ किए। दंडम अरति भी दंड्य, दंड के जो योग्य या दंड से, दंडेन संपद्यते दंड से युक्त किया जाता है उसको दंड कहते हैं। दंडो ददते धारयति कर्मणा, दंड जो है दद धातु से, धारयति अर्थ में दद धातु होती है उससे दंड बनता है। अक्रूरो ददते मणिम इति अभिभाषन्ते, ऐसा प्रयोग दिखाया कोई कि जो अक्रूर राजा है वो मणि को धारण करता है। ददते मणि धारयति, तो दंड में भी दद धातु है धारण अर्थ में। दंड ही सारी प्रजाओं का धारण करने वाला है। दमनात् इति औपमन्यवा, दमन से जो है औपमन्यव आचार्य मानते हैं। दंडम से आकर्षते इति गर्हायाम, दंडम से आकर्षत है, इसको दंड दो, दंडम आकर्षत है, दंड दीजिए।
गरहायम मानी लोकोक्ति प्रस्तुत करते हैं। गरहा में निंदनीय कार्य करने पर दमन के योग्य पुरुष को लक्ष्य करके कहते हैं अस्य दंडम आकर्षत है, इसको इसकी खिंचाई कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। अस्य दंडम आकर्षत है, आकर्षण, इसको दंड, दंड जो है ना इसकी खिंचाई कर दो, ऐसे बोलते हैं आजकल। तो यहाँ पर ये दिखाया कि दंडेन संपद्यते दंड, संयुज्यते, संपद्यते मानी जो संयुज्यते दंड्या, ददते धारयति करना, धारयति अर्थे वर्तमान से धार्यते ही एषो अपराध अपराधेषु राजभी। दंड जो है धारण किया जाता है अपराधियों में राजाओं के द्वारा। विश्वेदेवा पुष्करे त्वाददंत अक्रूरो ददते मणिम दमनादिते उपमन्यवाचार्य मन्यते तेनि अदांतो दम्यते राजभी। औपमन्यवाचार्य मान रहा है दमनाथ, तेनि अदांतो, दंड के द्वारा जो अदांत है वो राजाओं के द्वारा उसको वश में किया जाता है। दंडम से आकर्षित है गरहा, दंडम से आकर्षित है हे सभासद, हे सभासदो इसको दंड दीजिए। तो यहाँ पर तद्धित समासेषु, इनमें तद्धित प्रत्ययों के प्रयोग दिखाए, समासों के आगे दिखाएंगे। एक परवसु अनेक परवसु, पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम, पहले पहले वाले को, बाद में बाद वाले को, इस तरह की भाषा है ये। पूर्वम पूर्वम, प्रथम पहले को और बाद में दूसरे को, इस अर्थ में इनका प्रयोग हुआ है, पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम। कक्षा रज्जुरस्वस्य कक्षम सेवते, यहाँ पर कक्षा जो है ना, अश्वस्य कक्षा रज्जु, घोड़े की जो रस्सी होती है, जैसे वो उसका तंग कहते हैं ना, तंग, रस्सी बांधते हैं उसके पीठ छाती के आगे से, और शायद छाती के आगे से ही बांधते हैं। घोड़े की जो रस्सी होती है जो उसके ऊपर काठी डालते हैं, या नीचे इसमें बांधते, पेट के नीचे से ले जाते हैं या छाती के आगे से, मुझे नहीं पता चल रहा है। छाती के आगे से दोनों पैर के बीच में, जो भी पोर्शन चाहिए पदार्थ दोनों पैर के बीच में, पैरों के बीच में रहता है, दोनों पैर के बीच नहीं, एक तो मतलब छाती के आगे से जैसे ऊंट को करते हैं, और बीच में भी डालते हैं, और आगे से भी, मतलब ये छाती है ना घोड़े की, उसके आगे से लाएं, और एक पेट, पेट को इधर से उधर, जो पेट को क्रॉस करते हुए, पैरों के साथ से गुजरते हुए, जो अगले जो पैर है ना उनके पास से गुजरते हुए, दौड़ाने के लिए जब उसके ऊपर वो डालते हैं ना, उसके नीचे, पेट के नीचे से जानी चाहिए। तो कक्षा कक्षम सेवते, कक्षो गाहते कसा इति नामकरण। कक्ष जो है गाह धातु से, गाहु भी लौटने, जब दूध पिलाते हैं तो इसका व्यायाम होता है, विलोडनार्थक स नामकरण, गाहु में क्स प्रत्यय, और आद्यंत विपर्य आदि करके कक्ष शब्द, आद्यंत विपर्य कर लेंगे और कक्ष बना लेंगे गाह धातु से। ख्यातेर्वान अर्थ को अभ्यास है, या ख्या धातु से भी अभ्यास निरर्थक, स्वार्थ में मतलब द्विरावृत्ति हो जाएगी धातु की। प्रकथन ख्या ख्या दुर्वचन करके, ख्या धातु को दुर्वचन करके कक्ष बन गया, और कक्ष ही फिर कक्ष बन गया। किम अस्मिन ख्यानम इति, इसमें क्या प्रख्यापनीय दर्शनीय चीज है, कुछ भी नहीं। किम अस्मिन ख्यानम इति, प्रख्यापनीय क्या, क्या है इसमें, क्या प्रख्यापनीय चीज है, अर्थात कुछ भी नहीं। कसतेरवा, किम अस्मिन ख्यानम, जो किम पद है ना वो आक्षेप में है, क्या इसमें ख्यान है, या उसमें भी, गरहा में भी हो सकता है।
इसमें क्या ख्यान है? कसतेर व अथवा कस धातु से, कस धातु से खाज करना, पसीना बार बार आने से प्राय बगल में खाज उठती रहती है, तो कसतेर व तत् सामान्यात मनुष्य कक्षो, उसके घोड़े की कक्ष की समानता से मनुष्य कक्ष भी हो जाएगा। तत्सामान्यात मनुष्य कक्ष है। और बाहुमूल सामान्यात, बाहुमूल की समानता को लेकर अश्व, अश्वस्य घोड़े के भी बाहुमूल प्रदेश को कक्ष कहते हैं। घोड़े की बाहु उसके अगले पैरों के मूल स्थान ही है। घोड़े की जो बाहु है उसके अगले पैरों के मूल स्थान को कहते हैं बाहुमूल सामान्यात अश्वस्य। तो इस तरह से कक्ष तत्सामान्यात मनुष्य कक्ष है, उसके समानता से मनुष्य कक्ष। बाहुमूल सामान्याद अश्व से, अश्व के बाहुमूल के समान सामान्य से भी इसको कक्ष कहते हैं। कक्षम सेवते कक्षा, कक्षा रज्जुर अश्व से, अश्व की जो घोड़े की रस्सी है ना उसको कक्षा कहते हैं। राज्य पुरुषो राजपुरुष, राज्य पुरुषो राजपुरुष, राजा राजते। राज्य पुरुष राजपुरुष, राजा राजते, पुरुषो पुरीषाद पुरीषया पूरयतेर्वा, पूरयति अंतर इति अंतर पुरुषम अभिप्रेत। राज्य पुरुषो राजपुरुष, राजा के पुरुष को राजपुरुष कहते हैं। राजा को राजा क्यों कहते हैं? राजते है। राजा को राजा इसलिए कहते हैं कि वो प्रकाशमान होता है। पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं? पुरीषादा पुरीषया पूरयतेर्वा, तीन निर्वचन किए। पुरी में रहता है, पुरी में ठहरता है, या पूरे सबको पूर्ण कर रहा है इसलिए पुरुष है। पूरे अंतर इति अंतर पुरुषम अभिप्रेत, जो अंतरात्मा या परमात्मा है उसको अभिप्रेत करके निर्वचन है पूरे अंतर, जो अंदर अंदर से सारे जगत को भरपूर कर रहा है, अंतर्यामी होकर सब जगह व्याप्त है। पूरे अंतर, अंदर से सारे जगत को, अंतर पुरुषम परमात्मा को अभिप्रेत करके ऐसा निर्वचन। और इसमें एक वो बहुत सुंदर वेद का मंत्र दे रहे हैं, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, जिस परमेश्वर से पर और अपर, आदि या अंत में कुछ भी नहीं है, मानी सृष्टि के आदि और अंत में वही एकमात्र विद्यमान रहता है। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, नावरम ना परम, क्या पाठ है? ना परम अस्ति किंचित, यस्मान नाणियो न ज्यायोस्ति किंचित, जिससे सूक्ष्म और महान कोई भी चीज नहीं है। छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, अणोरणीयन महतो महीयान। वृक्ष स्तब्धो दिवितिष्ठते का, द्युलोक में जो वृक्ष की तरह अकेला ठहरा ठहरा हुआ है। वृक्ष जैसे मान लो कहीं पर मैदान में या कहीं खेत में वृक्ष अकेला ऐसे बस जमा रहता है। वृक्ष दिवि तिष्ठते का, द्युलोक में जो अकेला, दिवि द्योतनात्मक स्वरूप में, दिवि का मतलब अपने द्योतन स्वभाव वाले स्वरूप में, वृक्ष विस्तब्ध अकेला द्वितीय प्रकाश स्वरूप अपने अपने स्वरूप में जो है रहता है। एक तिष्ठत एका, तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, तेन पुरुषेण इदम सर्वम पूर्णम, उस पुरुष के द्वारा इदम सर्वम मानी ये दृश्य प्रपंच भरा हुआ है। विश्चक्रद्र आकर्ष, ये एक समास का उदाहरण दे रहे हैं। समास का एक उदाहरण था राज्य पुरुषा राजपुरुषा, पूर्वम पूर्वम कहा ना, पहले राजा का निर्वचन दिखाया फिर पुरुष का दिखा दिया। और इसमें क्या था? दंड्या पुरुषा, तो पहले दंड्या में तो तद्धित का दिखा रहे हैं, तो दंडम अरति दंडेन संपद्यते वा, दंड का निर्वचन दिखाया। दंड दंड क्यों कहलाता है तो फिर वो दिखा दिया।
ददाते धारयते, ददते धारयति कर्मणा, दद धातु धारण करने अर्थ में है। कक्षा रज्जु रस्व से, अश्व की जो रज्जु है, तंग है, उसको कक्षा कहते हैं। और ये राज्य पुरुषा, राजा का और पुरुष का। विष चकद्र आकर्षा, पहले वी का, फिर चकद्र का, फिर द्रा का, तो वो सब दिखा रहे हैं। विष चकद्र आकर्षा, वी इति चकद्र इति स्वगतो भाष्यते, भाष्यते। समास का एक दूसरा उदाहरण है, विष चकद्र आकर्ष, विष चकद्रम आकर्षति इति विष चकद्र आकर्ष, स्वभि साकम योगच्छति मनुष्य तस्मिन् भाष्यते। कुत्तों के साथ जो मनुष्य जाता है उसको विष चकद्र आकर्षा कहते हैं। तो इसको कैसे दिखाया, द्राति कुत्सना, कुत्सित कुत्सना। द्राति धातु, द्रा धातु, द्रा कुत्सायन गतो, कुत्सित गति में द्रा धातु है, और द्राति गति कुत्सना, गति की निंदा करेंगे तो द्रा का प्रयोग करेंगे, और कद्राति द्राति कुत्सना, गति की निंदा तो द्राति, और द्राति की निंदा करेंगे तो कद्राति, और चकद्राति कद्राति की सतो अनर्थ को अभ्यास, तदस्मिन् अस्ति इति विष चकद्र। द्रावक सायम का तो क्या पानी नहीं हम्म, द्रागुत्सायन तो पाणिनि का है, गति कुत्सायन गतो। और कद्राति, कद्राति में जो कत है ना, वो निंदार्थ में, कु के अर्थ में कद आदेश होता है, तो द्राति की कुत्सा करेंगे तो कद्राति हो गया। कद्राति चकद्राति, कद्राति इति सतो अनर्थ को अभ्यास, कद्राति का ही चकद्राति बन गया, मानी अनर्थक अभ्यास। तद अस्मिन् अस्ति इति विष चकद्र, और वो जिसमें है वो विष चकद्र कहलाएगा। कद्राति तदेव चकद्राति, कद्राति का ही अर्थ चकद्रा है। तद अस्मिन् अस्ति इति, तद अस्मिन् अस्ति इति विष चकद्र स्वजीवना पुरुष, तम अपराधे कस्मिंश्चित् वर्तमानम अन्यो य आकर्षति स विष चकद्राकर्ष। अपराधे कस्मिंश्चित्, किसी अपराध में वर्तमान को अन्य कोई खींचता है तो विष चकद्राकर्ष। चकद्रेति स्वगतो भाष्यते, माने कुत्ते की चाल के लिए प्रयुक्त होता है ये चकद्र। वी यह और चकद्र यह कुत्ते की चाल के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ यह उसके लिए प्रयुक्त है जो कुत्तों के साथ जाता है। यहाँ पर यह उसके लिए प्रयुक्त है जो कुत्तों के साथ जाता है। तो द्राति इति गति कुत्सना, कुत्सित गति के लिए प्रयुक्त होती है, और कद्राति इति द्राति कुत्सना, और कद्राति ये द्राति की भी कुत्सना है, माने अत्यंत निंदित चाल के लिए प्रयुक्त होती है। चकद्राति थी ये, कद्राति सतह, कद्राति का ही अनर्थक अभ्यास स्वार्थिक द्वित्व है। चकद्र का अर्थ हुआ अत्यंत निंदित चाल। तदस्मिन् अस्ति, वो अत्यंत निंदित गति जिसमें वो पुरुष विष चकद्र कहलाएगा। तम आकर्षत, उस पुरुष अधम को जो खींच लाए उसको विष चकद्र आकर्ष कहते हैं। विष चकद्र का अर्थ हुआ कुत्तों के सदृश जीवन यापन करने वाला पुरुष, और उस पुरुष को अपराध होने पर न्यायालय में जो खींच लाए, दंड के लिए ले आए, उसको विष चकद्रा से, कोई पुलिसमैन है, कल्याण वर्ण रूप, ये एक समास का उदाहरण है। कल्याण वर्ण शिवस्य रूपम, कल्याण वर्ण के समान इसका रूप है। कल्याणम कमनीयम भवति, वर्णो वृणोते, वर्ण जो है वृणोति धातु से बनता है। रूपम रोचते, एवं तद्धित समासान निर्ब्रूयात्, तद्धित और समासों का
इस प्रकार से निर्वचन करें। नैक पदानि निर्ब्रूयात, एक पदों का निर्वचन ना करें, एक पदों का निर्वचन ना करें। ये दे दिया ना लास्ट में। एवं तद्धित समासान निर्ब्रूयात, तद्धितों का, तद्धित प्रत्यांतों का और समासों का निर्वचन कर ले। पर कह रहे हैं कि एक पदों का निर्वचन ना करे, स्वतंत्र प्रकरण और उपपद रहित अकेले पदों का निर्वचन ना करे। तो जैसे जहा ये अकेला पद है, उसको अकेले पद को क्या निर्वचन करेंगे? प्रकरण में यदि इसका अर्थ मारा ऐसा अर्थ है तो हन धातु से जहा बना देंगे, जघान के अर्थ में जहा है। करते हाँ, नहीं वो तो ठीक है। व्याकरण शास्त्र तो है, वो तो वो है ना, व्युत्पत्ति प्रधान है, प्रकृति प्रत्यय से वहां पर वहां प्रधानता है ना, उसको ये निरुक्त की बात कर रहे हैं। इसमें भी करते हैं गुरुजी, जब प्रकरण आएगा तो धातु का अर्थ उस हिसाब से बता दें कि इस धातु का ये अर्थ। शब्द तो बना के रख ले जहाँ, लेकिन हन धातु का अर्थ क्या लेंगे वो प्रकरण में देख ले। हाँ, तो शब्द बनाना इसका प्रयोजन नहीं है ना, अर्थ पर केंद्रित है ना। न अवैयाकरणाय, नानुपसन्नाय, नानिदम विदये। अब आगे लास्ट में कह दिया, जो अवैयाकरण है उसको ना पढ़ाएं, ना अनुपसन्नाय, और जो उपसन्न मतलब अवैयाकरण का क्या अर्थ है? व्याकरण शास्त्र जो पढ़ा नहीं है उसको नृत्य न पढ़ाएं। और अनुपसन्नाय, जो शिष्य भाव से सम्यक प्रकार से समीप ना आए उसे भी ना पढ़ाएं। और अनिदम विदे, जो इसको अयोग्यता है समझने में, जो अयोग्यता के कारण इस निरुक्त शास्त्र को समझ नहीं पा रहा है उसे भी ना पढ़ाएं, तीन को ना पढ़ाएं। नित्यम ही अविज्ञातुर विज्ञाने असूया, कहते क्यों ना पढ़ाएं? बोले अज्ञानी मनुष्य को विज्ञान में हमेशा असूया रहती है, आचार्य को दोष देने की प्रवृत्ति रहेगी, तो अपने दोष को नहीं देखेगा, वो यही कहेगा कि ये जो है ना बेकार की बातें हैं। तो जो पढ़ने की क्षमता नहीं रखता उसे भी ना पढ़ाएं, नहीं तो उल्टी निंदा पल्ले पड़ेगी। यो ही ना भी जानाति स आत्मीयम दोषम आचार्य एवं अवसृजति, अपने दोष को आचार्य के ऊपर मंड देगा। अथ ग्राह्य शिष्य निरूपणम, अब ग्राह्य शिष्य कौन है उनको कह रहे हैं। उपसन्नाय तो निर्ब्रूयात, जो बड़े श्रद्धा भाव से शिष्य भाव से उपस्थित हुआ है श्रद्धालु शिष्य, उसको तो इस निरुक्त शास्त्र को पढ़ाएं। योवालम विज्ञातुम स्यात्, या जो इसको समझने में क्षमता रखता है, मेधावी ने तपस्वी ने वा, जो मेधावी है तपस्वी है उसको जरूर पढ़ाएं। हुआ किस अर्थ में? च मेधावी ने तपस्वी ने च, जो मेधावी भी हो और साथ में तपश्चर्या भी करता हो उस योग्य शिष्य को निरुक्त पढ़ाए। अब वो दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। विद्या है वही ब्राह्मण माजगाम गोपाय मासे दिष्टे हमस्मी। विद्या यानी कभी पुराने समय की बात है, ब्राह्मण के पास आई और बोली माँ गोपाय मेरी रक्षा करो। माँ माने मेरी रक्षा करो, गोपाय सेवधिष्ठे अनस्मि, मैं तुम्हारा निधि हूँ, खजाना हूँ। सेवधि का मतलब निधि, खजाना, मैं तुम्हारी निधि हूँ, मेरी रक्षा करो। असूय काय नृजवेयताए न मा ब्रूया, विद्या कहती है जो असूयक है, दोष निकालने में लगा हुआ है, अनृजु है, कुटिल है और असंयत है, उसको मत पढ़ाना। वीरवती तथा श्याम, ऐसा करोगे तो मैं वीरवती हो जाऊंगी। अयत असंयमी को मत पढ़ाना, अनृजु कपटी कुटिल को मत पढ़ाना, असूयक निंदक को मत पढ़ाना, वीरवती तथा श्याम, ऐसा करोगे तो तेरे लिए मैं वीरशालिनी हो जाऊंगी। या आत्रिणत्य विदिथेन कर्णव, जो
सत्य से कानों को खोल देता है। अवितथेन माने सत्य वेद ज्ञान से, वितथ कहते हैं मिथ्या और अवितथेन सत्य वेद ज्ञान से जो गुरु अदुखम कुर्वन जरा भी कष्ट न पहुंचाता हुआ, अमृतम संप्रयच्छन मोक्ष प्राप्ति हेतु ज्ञान को देता हुआ, अमृत देता हुआ, कर्णौ आत्रिणति दोनों कानों को खोल देता है। सत्य वेद ज्ञान से अदुखम कुर्वन कष्ट न पहुंचाता हुआ, अमृतम संप्रयच्छन अमृत देता हुआ, कर्णौ आत्रिणति विवृणोति कानों को खोल देता है। तम उस गुरु को पितरम मातरम च मन्येत पिता और माता समझे, तस्मई उस गुरु से कतमच्चन कभी भी न द्रुये द्रोह न करे। अध्यापिताये गुरुम नाद्रियन्ते पढ़ाए हुए शिष्य जो गुरु का आदर नहीं करते, विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा वाणी से मन से या कर्म से, अध्यापिता छात्रा गुरुम प्रति नाद्रियन्ते आदरम न कुर्वन्ति। तो अध्यापिता पढ़ाए हुए मतलब जो विप्रगण है, ब्राह्मण है, विद्वान हो गए, अध्यापिता ये विप्रा गुरुम नाद्रियन्ते गुरु का आदर नहीं करते मन से वचन से कर्म से, यथैव तेन गुरुर भोजनीय तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम सत्। जिस प्रकार वे गुरोर भोजनीय न गुरुना भोजनीय न संति, यहाँ गुरु शब्द में ना षष्ठी हो रही है, कृत्यानाम कर्तरी वा, कृत्य प्रत्यु के योग में कर्ता में षष्ठी हो जाती है। यथैव तेन गुरोर भोजनीय गुरुणा न भोजनीय न पालनीय भवन्ति, जैसे जो इस तरह से मतलब वो करेगा व्यवहार, तो गुरु के द्वारा वे पालनीय नहीं होते हैं। गुरु के वो मतलब न भोजनीय, वे पढ़ाए विद्यार्थी गुरु न भोजनीय कृपा पात्र नहीं होती। कृपा पात्र नहीं होते। न भवन्ति तथैव तान् दुष्ट शिष्यान् शास्त्रमपि पठितं न भुनक्ति फलेन न संयुनक्ति। न भुनक्ति फलेन श्रुतम तत् सुना हुआ वो ज्ञान उनकी रक्षा नहीं करता। गुरु के भी कृपा पात्र नहीं, शास्त्र के भी कृपा पात्र नहीं होते। श्रुतम तत् न भुनक्ति तान, तान मानी उन शिष्य दुष्ट शिष्यों के का पालन नहीं करता है। यमे विद्या शुचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपन्नम, जिसको तुम जानते हो विद्या मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, क्रियापद है विद धातु का। हे ब्रह्मन हे ब्राह्मण, यमेव जिसको तुम शुचिम पवित्रम यम नियम में लगे हुए, अप्रमत्तम अप्रमादी सावधान, मेधाविनम अत्यंत बुद्धिमान, ब्रह्मचर्योपन्नम ब्रह्मचर्य से युक्त जानते हो, यह जो कतमच्चनाह किसी भी दशा में तेरे लिए द्रोह ना करे, तस्मय उस निधि पाए निधि की रक्षा करने वाले को, माँ मुझको ब्रूया ब्रूहित माँ ब्रूया मुझको पढ़ाओ, निधि पाए ब्रह्मन। हे ब्रह्मन निधि पाए रक्षा करने वाले, निधि शब्द का अर्थ है सेवधि सुख निधानम। निधि पाए निधि को कहते हैं सेवधि, निधि को कहते हैं सुख की राशि को। सेव शेव शब्द का शेव सुख नाम में पढ़ा हुआ है, निघंटु में सुख नाम में शेव शब्द पढ़ा है। सेवधि माने सुख का खजाना, सुख की जो राशि है उसको शेवधि। तो यस्तेन द्रोह्येत कथमच्चनाह, कभी भी जो तुमसे द्रोह नहीं करता, तस्मई शिष्याय माँ भूया, हे विद्या कह रही है, ब्राह्मण से कह रही है, निधि पाए माँ भूया मेरा वो करना, निधि पाए माँ भूया, ऐसे उस रक्षक के लिए माँ भूया मेरे को कहना, प्रवचन करना। तो अभी यही रोक देते हैं।
ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।